गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसे आप बूस्ट कैसे कर सकते हैं। जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करने के तरीकों के बारे में बात करूंगा। देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कुछ भी कितना भी खाता चला जाऊं लेकिन मैं दुबला पतला रहता हूं। तो कुछ भी खा रहे हैं, ज्यादा मात्रा का खा रहे हैं, ज्यादा कैलोरी का फूड खा रहे हैं, फिर भी दुबले पतले हैं। इसलिए कि इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा काम करता है, ज्यादा काम करता है, इसलिए कुछ भी खाना खाएं फिर भी दुबले रहते हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं तो बहुत कम खाता हूं या खाती हूं लेकिन मेरा तो मोटापा कम नहीं होता, बढ़ता ही चला जाता है। ये वास्तव में इसलिए है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। इन मेटाबॉलिज्म स्लो होने के चलते इस तरह की प्रॉब्लम है। जो मेटाबॉलिज्म है वो वास्तव में इस चीज को इंडिकेट करता है कि आप जो खाते हैं, आप जो अपनी बॉडी में भेजते हैं, उसका वास्तव में किस तरह से क्रियान्वयन होकर उसका चय पचय होता है जिससे कि उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। नाउ, अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कि जो आप खाते हैं उसको यूटिलाइज कर देती है आपकी बॉडी, उसको मेटाबोलाइज कर देती है, उसको एटीपी या एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ये मेटाबॉलिज्म है। तो आपका अगर मेटाबॉलिज्म अच्छे काम करेगा तो वास्तव में आप एक हेल्दी वेट मेंटेन कर पाएंगे। एक अगर हेल्दी वेट आप मेंटेन कर पाएंगे तो आप बैलेंस्ड फूड एंजॉय कर पाएंगे एंड दूसरे भी फूड आप एंजॉय कर पाएंगे अगर आपका मेटाबॉलिज्म परफेक्टली काम करता है। तो नाउ, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के क्या तरीके हैं? नंबर 1 इज द प्रोटीन। आपको एक्चुअली ऐसी कोई डाइट नहीं लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन ना हो। एक सोर्स प्रोटीन का आपको हर बार हर डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। जहां तक प्रोटीन का सवाल है, हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। इंडियंस के जो डाइट है, ये बात बिल्कुल सही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटीन में डेफिशिएंट होती है, लेकिन आपको एम करना चाहिए कि हर बार आप जो भी खाएं उसमें एक प्रोटीन का सोर्स जरूर हो। जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उनको बिल्ड करने का काम करता है, बोन्स को स्ट्रेंथन काम करता है। एंड ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसके मेंटेनेंस में जो प्रोटीन है वो जरूरी नहीं है। मसल मास को मेंटेन करना है तो प्रोटीन जरूर चाहिए। नाउ, जहां तक प्रोटीन का सवाल है, जब आप खाते हैं तो प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। इसे कहते हैं स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। जब ये इस तरह का चीज है तो उसी को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी लगती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़ता है और इसके चलते आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट ये बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो बीएमआर आपका ऊपर की तरफ रहेगा। ऐसे ही जो प्रोटीन आप लेते हैं तो लंबे समय तक आपके पेट में फुलनेस होती है, तो जो अननेसेसरी हंगर पेंग्स आते हैं वो नहीं आएंगे। तो इसलिए ऐसा कोई मील नहीं होना चाहिए जिसमें कि प्रोटीन ना हो। द सेकेंड वन इज कि आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए थ्रू आउट द डे। ऐसा क्यों? ये जो मील्स हैं ये लो कैलोरी होना चाहिए। आप इस सच्चाई को समझिए कि जब आप कुछ भी खाते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो एक सीक्वेंस में चलती है। आप जो भी खाते हैं उसको चबाते हैं, जो भी आप खाते हैं उसको आप खाने की नली से निगलते हैं, जो भी आप खाते हैं जब खाने की थैली में पहुंचता है तो खाने की थैली में उसको ग्राइंड किया जाता है, और जो भी आप खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वो एसिमिलेट होता है, उसकी चीजें एब्जॉर्ब की जाती हैं, वेस्ट मटेरियल आगे बढ़ता है लार्ज इंटेस्टाइन में एंड अल्टीमेटली आप उसको एज स्टूल पास कर दें। ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस को आप ध्यान से देखिए। सीक्वेंस में मैस्टिकेशन है, स्वेलोइंग है, ग्राइंडिंग है एंड एसिमिलेशन है। तो जब भी आप कुछ खाते हैं ये पूरा का पूरा सीक्वेंस फॉलो होता है। तो अगर आप बार बार स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेते हैं तो ये सीक्वेंस हर बार हर मील के लिए फॉलो होगा, और अगर ये हर बार हर मील के लिए फॉलो होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म नेचुरली बढ़ेगा। तो इसलिए स्मॉल बट फ्रीक्वेंट लो कैलोरी मील आपको लेना चाहिए। नो, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि स्पाइसेस आर इंपॉर्टेंट। जो स्पाइसेस हैं उनमें सभी चिलीज आती हैं, चाहे हम ग्रीन चिलीज की बात करें चाहे रेड चिलीज की बात करें।
जो ब्लैक पेपर है या जो काली मिर्च होती है वो इसमें आती है, जो सिनेमन है या दालचीनी है वो इसमें आती है, जो तेज पत्ता हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है खाने में वो इसमें आता है। तो ये कुछ तरह की चीजें हैं जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करती हैं। नाउ साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जब आप काम करते हैं, पर्टिकुलरली सिटिंग जॉब में हैं, तो आपको हर 45 मिनट के बाद 4 से 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। और ये जो 5 मिनट का ब्रेक है इसमें कोई भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने की जरूरत है। चाहे आप जो है थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ें, चाहे आप 4 मिनट के लिए थोड़ा सा डांस कर दें, चाहे आप जंपिंग जैक करें, चाहे 3 सूर्य नमस्कार कर लें, हाई किक्स करें या स्पीड वॉकिंग कर लें फॉर 4 मिनट्स। ये जो आप इस तरह की जो इंटरवल एक्टिविटी करते हैं ये वास्तव में आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो बढ़ा हुआ मेटाबॉलिज्म है ये कुछ ही देर रहता है, आप फिर बैठ के काम करने लगे, धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म फिर नीचे आएगा। आप 40 मिनट के बाद फिर वॉक करने लगेंगे, फिर आपका मेटाबॉलिज्म ऊपर की तरफ जाएगा, फिर आप बैठ जाएंगे, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो बीच बीच में आप 4 से 5 मिनट कुछ इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म ऊपर की तरफ रहेगा। यू शुड ड्रिंक वाटर। व्हाट काइंड ऑफ वाटर? दोनों अपनी तरह अपने जो स्टेटमेंट्स हैं, इन द सेंस कि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो उसको गर्म करने के लिए आपकी जो बॉडी है उसको टेम्परेचर ऊपर करना पड़ता है, इन मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। ऑन द कंट्री अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो ये भी मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और आप ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इट इज इमटेरियल कि आप कोल्ड वाटर लें या वार्म वाटर लें, लेकिन वाटर इनटेक को बढ़ाने की जरूरत है। नाउ लुक एट द वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज और इसको आप ध्यान से समझिए। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वास्तव में आपका मसल मास इंक्रीज होता है। आपकी जो मसल मास अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी बॉडी सेम अमाउंट कैलोरी उसको जो है लगातार चाहिए उस मसल मास को मेंटेन करने के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर मसल मास ज्यादा है तो आपकी बॉडी जो है ज्यादा कैलोरीज यूटिलाइज करेगी इसको मेंटेन करने के लिए। इसका मतलब यह है कि आपका मेटाबॉलिज्म ऊपर की तरफ होगा। जब आप नहीं भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। अगर ऐसा है तो आपका वेट नेचुरली कांस्टेंट रहेगा या ऑप्टिमाइज रहेगा। तो इसलिए आपको अपना मसल मास को बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करने की जरूरत है। जो क्रैश डाइट है उसको किसी भी रूप में आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप रोज फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप रोज 1 घंटे 2 घंटे वॉक करते हैं, फिर भी आप देखते हैं कि आपके वेट पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये इसलिए कि आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है। आपकी बॉडी स्मार्ट होती है, ये जानती है कि कैसे उसी वजन को मेंटेन करके रखा जाए। ये जानती है कि कैसे जो एनर्जी है उसको कंजर्व किया जाए। जब आप रोज टहलते हैं या रोज आप वॉक करते हैं, इस एक्टिविटी को आपकी बॉडी पहचान जाती है कि ये एक्टिविटी तो रोज होती है और उसी एक्टिविटी में ये वास्तव में कैलोरी बर्न करने की प्रोसेस है उसको कम कर देती है। तो आप रोज वॉक करते हैं लेकिन ये कम कैलोरी बर्न करती है एंड इसलिए आपका जो वेट है वो कम ही नहीं होता है। इसलिए कि जब आप रोज वॉक करते हैं ऑन एन एवरेज साइंटिफिकली ये माना जाता है कि 1 घंटे में आप सिर्फ 100 कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। ऑन द कंट्री अगर आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं या HIIT करते हैं फॉर 1 आवर तो आप अप्रॉक्सीमेटली 400 कैलोरी बर्न करते हैं। तो इसलिए रूटीन जो फिजिकल एक्टिविटी है कभी कभी आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्टैटिक करके चलती है, इन मेटाबॉलिज्म को बूस्ट नहीं करती है। नाउ लुक एट द हार्मोन्स। आपको अपने जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करके रखने की जरूरत है। बैलेंस आप कैसे करेंगे? जो हार्मोन्स हैं वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग स्लीप। इसलिए अगर आप लेट सोते हैं या कम सोते हैं, दोनों अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपका जो हार्मोन प्रोडक्शन है वो इम्बैलेंस रहेगा। जो हार्मोन प्रोडक्शन है वो नीचे की तरफ आएगा। इसके अलावा आपको अपनी जो स्लीप है उसकी क्वांटिटी एंड स्लीप की क्वालिटी दोनों को इंप्रूव करने की जरूरत है। जो 12 से 3 बजे का पीरियड है रात में, मतलब रात में 12 बजे से लेकर 3 बजे का जो पीरियड है वो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है जब आपकी बॉडी आपके लिए हार्मोन्स को ऑप्टिमाइज करती है। तो इसलिए आपको स्लीप की क्वालिटी, आपको अपनी स्लीप की क्वांटिटी उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। अगर कम सोते हैं और लेट सोते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जो आपको परेशान करेगी। तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए ये जो सिंपल टिप्स हैं इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म ऊपर जाएगा। आपका मेटाबॉलिज्म ऊपर जाएगा तो आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरी बर्न करेगी। अगर ज्यादा कैलोरी बर्न करेगी तो आप जो है ना फूड को बैलेंस कर पाएंगे एंड आप अपने वेट को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे।
तो अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट करें, इसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।